आज एक कांग्रेस बैठक कर रही है जिसमें बिहार चुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी। इस पर चुटकी लेते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इस हार का कारण खुद अनिल विज ने बताते हुए कहा कि ये नकली और झूठे नेता हैं जिनके ऊपर जनता विश्वास नहीं करती। ये ना तो विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं और ना ही जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है वहां पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देश सभी बातों का अध्ययन करता है और कौन क्या कहता है इस बारे में भी पूरे तरीके से सोचता है। देश जानता है कि वोट के समय में बहुत कुछ कहा जाता है। देश उसी पर विश्वास करता है कि पार्टी करती क्या है। भाजपा ने जो कार्य किए हैं बिहार के लोगों ने वह देखा है और उसके बाद ही वोट किया है, क्योंकि बिहार के लोग अक्सर काम के लिए विभिन्न प्रदेशों में जाते रहते हैं। हार की समीक्षा मैं बता देता हूँ, कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये नकली नेता हैं, झूठे नेता हैं, इनके ऊपर आज देश की जनता कोई विश्वास नहीं करती है। ये काम नहीं करते हैं, ये ना तो विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह से निभा पाते हैं और ना ही जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहाँ पर सत्ता पक्ष की भूमिका को निभा पाते हैं। और देश अब जवान हो गया है। देश इन सब बातों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और देश कोई कहता क्या है उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि चुनाव में तो वोटें लेने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। देश पार्टियां करती क्या हैं उस पर विश्वास करता है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वहां पर जो काम हो रहे हैं बिहार के लोगों ने उनको देखा है। बिहार के लोग सारे देश में जाते हैं और देख के आते हैं, वहाँ वो काम करते हैं और देखते हैं कि वहाँ शासन कैसे चल रहा है। इसलिए उन्होंने भाजपा को और नीतीश कुमार की जोड़ी को पसंद किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि दिल्ली लाल किले के बाहर कश्मीर की आवाज गूंजी है, जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि दिल्ली लाल किले पर आतंकवादी घटना हुई है तो चारों बर्बादी जो करने वाले थे उसका ये समर्थन कर रही हैं। पहले भी आतंकवाद का समर्थन करती थी। वास्तव में महबूबा मुफ्ती उग्रवादियों की मां है। उनके इस बयान पर भड़कते हुए अनिल विज ने कहा कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि कश्मीर की आवाज़ लाल किले के बाहर गूंजी है। इसका मतलब कश्मीर की आवाज़ सुनने के लिए क्या देश के कोने कोने में बम ब्लास्ट करेंगे? महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से इस देश की भावना के विरुद्ध बात कर रही हैं। अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि दिल्ली लाल किले पर जो उग्रवादी घटना हुई है, जहाँ जो उग्रवादी मॉडल था जो वो करने वाले थे, तो वो उग्रवाद का समर्थन करते हैं और पहले भी इन्होंने उग्रवाद का समर्थन किया है। वास्तव में तो जो उग्रवादियों की मां है, जो इतनी बड़ी घटना को कश्मीर की आवाज़ बता रही है, इसका मतलब कश्मीर की आवाज़ सुनाने के लिए तुम देश में जगह जगह पर बम विस्फोट करोगे। महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से इस देश की भावना के विरुद्ध बात कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि बिहार चुनाव ढंग का नहीं था, चुनाव दोबारा होना चाहिए, जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। प्रजातंत्र में जनता का जो फैसला होता है उसे मानना पड़ता है। बिहार चुनाव में जो उनकी बुरी हालत हुई है, कांग्रेस को, लालू की पार्टी को जो धूल चटाई है, वह उन्हें हजम नहीं हो रही, इसलिए ये लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा
बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। प्रजातंत्र में जनता का जो फैसला होता है उसको मानना होता है। अब जो इनकी बुरी हालत हुई है, जो लोगों ने कांग्रेस को, लालू की पार्टी को जो धूल चटाई है, वो इनको हजम नहीं हो रही है, इसलिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बिहार में हार के बाद अब कांग्रेसी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के जरिए बिहार में वोट ली गई है और चुनाव जीता गया है, जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस हमारे देश में बहुत अच्छी रोने वाली पार्टी है। इनको स्कूल खोलने चाहिए जहां पर रोना सिखाया जाए, ताकि अगर किसी का कोई मरता है तब वहां से रोने के लिए लोगों को भेजा जाए। विज यही नहीं रुके, वो बोले कि कांग्रेस को बिहार का चुनाव हजम नहीं हो रहा, जो लोगों ने इन्हें धूल चटाई है वह इन्हें चाटनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमारे देश में बहुत अच्छी रोने वाली पार्टी है। इनको स्कूल खोलने चाहिए जहाँ पे रोना सिखाया जाता हो, ताकि किसी के कोई मरे तो वहाँ से लोग भेजे जा सके रोने के लिए। कई लोग रोते नहीं। इनको बिहार का चुनाव हजम नहीं हो रहा है। जो लोगों ने इनको धूल चटाई है, इनको वो धूल चाटनी चाहिए।